बहुत धन्यवाद। इस मंच पर प्रभात प्रकाशन के मंच पर आने का अवसर मिला है। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। मैं इस परिवार को लंबे अरसे से जानता हूँ। बाबू श्याम सुंदर जी के पास मेरा आना जाना होता था। वे बहुत गरिमावान व्यक्ति थे और उन्होंने पूरे जीवन में जो जिया है, संस्कारों को जिया है और संस्कारों को बांटा है, लुटाया है। जैसे कहते हैं कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर किधर जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। उनकी कई बातें मुझे आज भी याद आती हैं। जब इनका चावड़ी बाजार में हुआ करता था, फिर बाद में अंतिम दिनों में भी मैं उनसे मिलता था, जब उनसे मिलने की बहुत कम इजाजत होती थी। प्रभात जी अवसर देते थे। और सबसे बड़ी बात है, जो संस्कार उन्होंने रचा बुना वो उनके तीनों बच्चों में, पीयूष में, प्रभात में, पवन में ये मौजूद है। मैं प्रभात जी को ही जानता था चेहरे से और रूबरू, लेकिन ये पता चला कि दोनों भाई भी उसी तरह से मूर्तिमंत और विनयशील हैं। तो सबसे पहले तो इस परिवार के लिए बहुत ही बहुत हमारा अभिवादन। और एक और अच्छी बात है कि इस परिवार में तो प्रकाशन परिवार है और ये उसको शब्द को बहुत ही सजा कर पेश कर रहा, चूंकि कोई भी समाज अगर सुंदर बन सकता है तो शब्दों से बन सकता है। अगर शब्दों की जागृति नहीं होगी तो किसी समाज में नवजागरण नहीं आ सकता। तो इस व्यापार में ये तो वैश्य है, ये चाहे तो किसी लेखिका ने कहा है जो कि खुद वैश्य है कि बनिया तो मरे चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो कर सकता है, सक्षम है। लेकिन इन्होंने किसी दूसरे कारोबार में हाथ फंसाने के बजाय जो प्रज्ञा की जो अंतर्दृष्टि है, उसका जो वितरण है, संचालन है, प्रसारण है, ऐसा करने का उद्यम किया है। और हजारों पुस्तकें इन्होंने छापी हैं। और कौन सा टाइटल, कौन से विधा, कौन सी जनर है जो छूटी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत ही परिपूर्ण प्रकाशन है। और मैं इसके लिए इस पूरे प्रकाशन को अपनी बधाई देता हूं। अब दूसरी बधाई ये भी है कि इस पूरे परिवार प्रकाशन जगत में अग्रणी परिवार है, लेकिन इस परिवार में कोई बहू ऐसी आए जिसके पास साहित्य की सत्ता हो, शब्द की सत्ता हो, ऐसा हुनर हो, संस्कृति, सभ्यता, समाज, कला, भाषण, संभाषण, वाचिक और सारी परफॉर्मिंग कलाओं में जो दक्ष हो, ऐसी उर्वशी जी से मेरा परिचय अकस्मात किसी गोष्ठी में हुआ। और तब मुझे लगा कि ये सामान्य महिला नहीं है, ये कुछ लोकोत्तर प्रतिभा की धनी है, जो कभी कभी ईश्वर अंश रूपी किसी भी अंश में व्याप्त होता है, क्योंकि हम सब उसी आलोक के पुंज है। और इस तरह से मैं उर्वशी जी को मैं जानता हूं। और मैंने इनकी प्रशस्ति में एक गजल भी लिखी, तुम्हें आज की मीरा कह दूं, और धीर गंभीरा, पूरी गजल है, वो समय याद नहीं है, वो याद नहीं है, लेकिन तुम्हें आज की मीरा कह दूं यहां से शुरू हुआ था। और फिर जितने भी काफी रदीफ हो सकते हैं, और मैंने उसमें कोई बहुत इनकी तारीफ नहीं की, जो एक झलक, एक प्रतिबिंब था और इनके जो जुनून था, उस पर हमने वो केंद्रित गजल रखी थी। वो केवल स्वागत था इनका। व्यथा कहे पांचाली, हमारे काव्य में ये गद्य या पद्य इसको छोड़ दीजिए, हमारा सारा संसार काव्यमय है। सारी कहानियां कविता में लिखी गई हैं। वो महाभारत हो, पुराण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, वो महाभारत हो, सब छंद में उपनिबद्ध है। इसलिए छंद में ही कहानियां कही गई हैं। यद्यपि गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है, सच है कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, लेकिन यह उसी कहानी का विस्तार है जिसे हमारे समय के व्यास लिख चुके हैं, हमारे समय के वाल्मीकि लिख चुके हैं, हमारे समय के वाग्यकार लिख चुके हैं। तो कवि हमेशा उसी व्यास का वंशज है, उसी वाल्मीकि का वंशज है, और आज भी लिख रहा है, उसी परंपरा से अनुसूत है। वो परंपरा विच्छिन्न नहीं होती, वैसी माला है जो माला बढ़ती जाती है। माला कभी टूट कर तो माला ही नहीं होती हो। और यहाँ पर तो माला जी हैं, काजल सूरी जी हैं, जगदीश मित्तल जी हैं, जो सब हिंदी के निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा काव्य संसार जो है, द्रौपदी को किस निगाह से देखता है। उस महाभारत काल में द्रौपदी यानी स्त्री को पर्ण्य माना गया है। वो किसी भी तराजू पर तौल दी जाए, वो किसी दांव पर लगा दी जाए। और आज भी स्त्रियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जैसे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए
और तमाम वंचितों के लिए विमर्श चले हैं, उसी तरह से स्त्री भी विमर्श के दायरे में रही है। हम जानते हैं कि बहुत गरीब स्त्रियां, शायद उनकी अपनी व्यथा होती होगी, पीड़ा होती होगी। ये सुंदर सुशील कन्याएं जो बड़े घरों में ब्याह दी जाती है, उनकी कोई सिसकियां नहीं होती। किसी शायर ने कहा है कि घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की भी एक जगह रखना। लेकिन रोने की जगह तो किसी संगमरमरी फर्श पर आभावान किसी महल में कहाँ रोए स्त्री। सिसकियां उसकी जज्ब नहीं होती उसकी संगमरमरी दीवारों में। लेकिन द्रौपदी के पास तो रोने का भी समय नहीं था। एक तरफ भीष्म, सब कोई देवर, कोई जेठ, कोई, और उसके सामने वो निर्लज्ज दुर्योधन। ये सब प्रतीक हैं, ये मिथक हैं। कितनी सच्चाई है मिथक और यथार्थ में, इस पर न जाएं। लेकिन आज भी आप देखें तो अगल बगल दुर्योधन मिलेंगे, अगल बगल भीष्म मिलेंगे, कोई विदुर मिलेंगे। तो पूरा हमारा संसार रंगमंच है, इसमें सारे पात्र हैं। कहीं राम भी मिलेंगे, लक्ष्मण भी मिलेंगे, भरत भी मिलेंगे। सारे भाई ऐसा नहीं कि कटार लिए पीछे घूम रहे हैं, हमारे सामने सारे प्रतीक हैं, अच्छाइयों के, बुराइयों के। और महाभारत हो या रामायण हो या कोई भी, वो अच्छाइयों और बुराइयों के संघर्ष का प्रतीक होता है। तो अरसे से पांचाली, द्रौपदी, याज्ञसेनी, इसको किस नाम से कहें, ये मिथक हमारी कविता में बढ़ता जा रहा है। इस पर उपन्यास लिखे गए हैं। प्रतिभा राय का बड़ा उपन्यास है। प्रतिभा राय का नाम ही बड़ा होता है उस पांचाली पर लिखने से। और हमारे कोलकाता के बहुत बड़े अध्येता श्री प्रभात पांडे मौजूद हैं। जब मैंने व्यथा कहे पांचाली पढ़ी और उस पर कुछ लिखा, फेसबुक पर टाका, तो इसे देखकर वे पांचाली पर शोध कर रहे थे। यहाँ पर वे हैं, हमारे बैंक के जीएम रह चुके हैं, और उन्होंने तुरंत इसको डाक से मंगवाया। मुझसे कहा मैं भेजूं, लेकिन उस समय मैं भेज नहीं पा रहा था। फिर बाद में किसी अध्ययन जिज्ञासु को मैंने दिया, तो इस पर उन्होंने इसको पढ़ा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस किताब पर आऊंगा, लेकिन आप देखें कि याज्ञसेनी पर, पांचाली पर, द्रौपदी पर एक नहीं सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन पांचाली की पीड़ा को उकेरना किसी एक कवि के वश में नहीं है। एक कवि के वश में तो तुलसी के वश में नहीं था, वाल्मीकि के वश में नहीं था। और कितनी तरह की रामायण लिखी गई हैं, सब जगह राम है और उसके पात्र हैं। लेकिन राम कथा है कि कभी पूरी नहीं होती। वो चाहे रघुवंश लिखें कालिदास, चाहे आज ये सब लिखे जाए। इसी तरह से पांचाली की पीड़ा भी एक स्त्री की पीड़ा है, लेकिन वो स्त्री की पीड़ा अभी भी कितना भी कहें उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है। और इन्होंने, फिर बड़ी बात है कि ये छंद सिद्ध हैं। आज का जो संसार है गद्यमय है, आज की कविता गद्यमय है। संस्कृत का काव्य शास्त्र ये नहीं बताता कि पद्य क्या है, गद्य क्या है, उसके लिए सब कुछ पद्य है। शब्द छंद, वाक्य छंद, वाक्य भी छंद है। इसीलिए हम जब बोलते हैं किसी गजल के ग्रामर में, चौपाई के ग्रामर में या गद्य में भी एक वाक्य की संरचना होती है। तो कहाँ कर्म है, कहाँ कर्ता है, कहाँ संप्रदान है, कहाँ, ये सब उपनिबद्ध है, वो उस भाषा के अनुरूप होता है। अगर हिंदी है तो हिंदी के अनुरूप, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अनुरूप, और ये सब लयबद्ध होता है। पूरी सृष्टि अपने छंद में है। जब छंद टूटता है तब कहीं भूस्खलन होता है, तब कहीं पर्वत हिलते हैं, तब कहीं बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा दैवी प्रकोप होता है जिसे झेलना मुश्किल होता है। और छंद हम ही तोड़ते हैं। जब प्रकृति का छंद तोड़ते हैं तो प्रकृति कुपित होती है। और तब कोई जब शंकर प्रसाद लिखता है, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये प्रलय के लय से कम नहीं है कि द्रौपदी एक सभ्य सुसंस्कृत परिवार में, जिस महाभारत से हम सीख लेते हैं, जिस गीता से सीख लेते हैं, जिसके सारथी कृष्ण हैं, उस समय में भी ऐसे लोग थे जो किसी स्त्री पर ऐसी निगाह रख सकते थे। जरा से परिहास को न समझने वाला मूर्ख दुर्योधन, ऐसे पात्र हमारे समाज में आज भी हैं। वे कहीं भी आपको मिल जाएंगे जो अपनी मतलब स्त्री को भी वे दांव पे लगा सकते हैं, दूसरी स्त्रियों पे फप्तियां कर सकते हैं। बहरहाल द्रौपदी का चरित्र हमारे महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट है। वो जो है वही है कि द्रौपदी को उसका चीरहरण किया गया, फिर ये परिकल्पना की गई और सब वहां निराश, निर्लज्ज, विवश
और जैसे द्यूत का ये संकल्पित ध्येय हो कि सबके हाथ बंधे हैं, शर्तें लागू, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो होना है, अवश्यम भावी है, तब वहां पर एक प्रतीक कृष्ण प्रकट होते हैं, वे उसको अपने आभरणों से पूरित करते हैं, उसको लज्जित होने से बचाते हैं। ये तो कथा है, लेकिन एक कवि उसके सारे पहलुओं पर दृष्टिपात करता है। यद्यपि ये सर्गबद्ध महाकाव्य नहीं है और एक ही छंद में उपनिबद्ध है, लेकिन तथापि इसकी महाकाव्यात्मकता तो है। ये लंबी कविता भी नहीं है, ये प्रबंध काव्य है, और जब काव्य प्रबंध में अनुस्यूत होता है तो इसमें द्रौपदी केंद्र में है, लेकिन द्रौपदी के कितने पहलू हो सकते हैं। अभी मुझे जल्दी माइक दे दिया गया, थोड़ी हड़बड़ी में थी उर्वशी जी, और इसलिए कि इनका काव्य पाठ बहुत ही, इनका वाचिक बहुत ही सम्मोहक है। चलिए अंत में ये उस प्रभाव को कायम करेंगी। ये पूरा काव्य शुरू होता वहां पो से, ऐसा होता तो ऐसा न होता, अगर मेरे दिल को अगर कुछ हो गया तो, वफा के जंगलों में खो गया तो मेरे मतलब ये तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो, कातिल का घर लहजा शरीफाना हुआ तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब कि इतने वहापोहों से शुरू होता है ये काव्य। अरे अगर ये ना होता तो फिर शिष्य ना होती, फिर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ भवितव्य, कर्म, प्रारब्ध, सब नियति है, हम उसके पात्र हैं। तो मेरा कहना है कि मैं इस पर विस्तार से लिख चुका हूं, लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि इसमें इनके छंद का बड़ा सामर्थ्य है। उस चौपाई में कहना जो कि हमारे तुलसी का प्रिय छंद है, जिस चौपाई में हरनिश अखंड रामायण का पाठ होता है, उस चौपाई में कितने तुकांत होते हैं, और इस पूरे काव्य को जो 400-500 पृष्ठों का है, उस काव्य को निबद्ध कर पाना एक छंद में, लय में, जिसमें एक मीटर न टूटे, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं हतप्रभ हूं इनकी काव्य प्रतिभा पर। ये चाहती तो अपनी इस काव्य प्रतिभा को किसी उपन्यास के हवाले कर सकती थी और विश्व प्रसिद्ध हो सकती थी। हमारे यहां भी चौपाई और गीत और गजल, इसका बाजार भाव सूचकांक बड़ा नीचे है। जो कवि पाठ्यचर्या में है उनको कोई भी नहीं पढ़ता, उनमें अच्छे कवि भी हैं, लेकिन जो मंच पर हैं वे इतने अश्लील हैं, इतने सतही हैं कि वही हैं, और वहां कविता नहीं है। लेकिन यहां पर कविता है, यहां पर विचार है, यहां पर संवेदना है, यहां पर स्त्री विमर्श है, यहां पर सताए हुए व्यक्ति के पक्ष में उठी हुई एक स्त्री की आवाज है, अप्रकंपित लौ है जो आंधियों के बावजूद टिकी हुई है, ठहरी हुई है और अपनी रोशनी बिखेर रही है। मैं बहुत ज्यादा तह में नहीं जाना चाहता हूं और बहुत ज्यादा भी बोल नहीं चाहता, कुछ प्यासा छोड़ भी दिया जाए आपको। और इसका पाठ बहुत प्रभावी है, जैसे रामचरितमानस की को पढ़ते हैं दोहा, चौपाई, बरवे इत्यादि में, और हमें बहुत ही भीतर से शांति मिलती है, हमारे भीतर का कोलाहल और स्खलन को शांत होता है। उसी तरह से मैं इसको पढ़ चुका हूं और इसमें बहुत ही धंस चुका हूं, और काव्य भी मैंने पढ़े हैं, और हाई स्कूल के लेवल पर तो कुछ काव्य ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनमें कि श्याम नारायण पांडे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी, सब लोगों ने इस सब पर बड़ा काम किया है। ऐसे ओजपूर्ण काव्य शैली में रचनाएं हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद दोहा बहुत लोग लिख रहे हैं, दोहाकार कहते हैं। चौपाई लिखने वाले अभी अपने को चौपाईकार नहीं कहते, मैं इनको कवयित्री कहता हूं। ये तो इनकी भलबंसात है। तो ये संपूर्ण कवयित्री है, इनके भीतर संपूर्ण कवि की आभा है। आज इन्होंने चौपाई लिखी है और इन्होंने दोहे में भी बहुत काम किया है, शबरी पर, और वो दोहे में ही शबरी पर बहुत बड़ा काम किया। शबरी भी एक वंचित पात्र है, स्त्री पात्र है। जरा आप देखें, इनकी दृष्टि केवल उन पात्रों पर है जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जिस पर कोई राम अगर कृपा दृष्टि डालता है तो शायद वो एक अमर पात्र बन जाता है। तो मेरा कहना यह है कि इसके सारे सर्ग अगर हम कह लें तो बहुत प्रेम से इन्होंने सारे पहलुओं को लिया है, और जिन पहलुओं को लिया है जिन पहलुओं पर कहीं भी महाभारत में भी संकेत नहीं है, केवल एक घटना है, लेकिन उस घटना को इतना बड़ा वितान बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया है
कि बहुत ही आप इसको एकांत में पढ़ें, गाकर पढ़ें, सुरीले स्वर में पढ़ें और आप आनंदित हो लें। मैं तो आनंदित हुआ हूं, मैं भी इनकी तरह गाता हूं, लेकिन आज मैं नहीं गाता हूं। आगे कहते थे वह गाता है अनग सनातन जयी, कवि सनातन जयी होता है। इसलिए ये हक उर्वशी उर्वी जी को है कि इसमें से कुछ मनचीता मनचाहा पाठ आपके सामने रखें। मैं जय कवि कहता हुआ और मैं आग्रह करूंगा कि इसका समाहार, इसकी पूर्णाहुति, इसका उद्यापन